नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ एक खास शख्सियत उपस्थित हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, जिनके द्वारा न जाने कितने ज़्यादा सामाजिक कार्य किए जा चुके हैं और शिक्षा के स्तर पर तो उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है ही। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनसे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगी गीता जयंती पर होने वाले खास महोत्सव को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष भी गीता जयंती के पावन अवसर पर 1 मिनट एक साथ गीता पाठ किया गया था स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के आह्वान पर। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि उस समय वैश्विक स्तर पर जो है यह आयोजन हुआ, जिसका लाभ जो है लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उठाया था। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष भी गीता जयंती के अवसर पर यह फिर दोबारा आयोजन होने जा रहा है। तो ऐसे में इस वर्ष क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ विशेष होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने का एक साधन है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं अगर हम लोग उन चीज़ों पर अमल करें, उन चीज़ों पर ध्यान दें, तो जीवन में अगर हमारे को कठिनाइयाँ भी आएंगी तो वो, क्योंकि हम उस ज्ञान से वाकिफ़ हैं, जो गीता में लिखा है, हम उसके हिसाब से हम उन चीज़ों को अपने से दूर कर सकते हैं और उन कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इतना बड़ा पवित्र जो ग्रंथ, जिसको पिछले साल हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में देश ने नहीं पूरे विश्व में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गीता पाठ किया। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 11 बजे का स्वामी जी ने टाइम रखा था और उस टाइम चाहे ऑफिस हों, स्कूल हों, कॉलेज हों और संस्थाएं हों, सभी संस्थाओं में ये गीता पाठ हुआ। और उसमें पहला गीता जी का श्लोक, मध्य का गीता जी का श्लोक और अंत का 3 श्लोकों का ये पाठ था। और इस भव्य आयोजन में जो लोगों ने कार्य किया, जो कृष्ण भक्तों ने कार्य किया, बहुत सराहनीय था, क्योंकि सभी एकजुट होकर अपने इस महान ग्रंथ के 3 श्लोकों को उन्होंने अपने जीवन में उसको ढाला भी और उस दिन उसको पाठ के रूप में किया भी। तो मैं इस बार भी अपने देशवासियों को और जहाँ भी हमारे विश्व में भारतवंशी रह रहे हैं, मैं अपील करूँगा कि इस बार 11 दिसंबर को गीता जयंती आ रही है, तो आप सब मिलकर 1 मिनट एक साथ गीता पाठ को करें और अपने जो अपना प्राचीन धर्म है, प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन विरासत है, और उस पर गीता जी का एक बहुत बड़ा हमारा रोल है, उसको आप 3 श्लोकों के माध्यम से अपने घर घर में, जन जन में उसको पहुंचाएं और अपने बच्चों को भी ये आदत डालें कि सुबह ज़रूर वो हमारे जो पुराने प्राचीन ग्रंथ है, रामायण, गीता जी, इसको ज़रूर पढ़ा करें। हम लोग तो पढ़ते थे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी मदर हमें बिठा देती थी रामायण का पाठ जब होता था हमारे घर में, जो मंदिर है उसमें। लेकिन अब वो काफ़ी जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा युवा वर्ग फिर उन चीज़ों पर लौटे, उससे उनको ही फ़ायदा होगा। सर, यहाँ पर यह सवाल करना चाहूँगी कि यह तो हमने जाना कि पिछले वर्ष जो है कितना भव्य आयोजन हुआ था, यह हम सब इसके साक्षी भी बने, लेकिन इस वर्ष किस तरीके से इसे और भव्य बनाया जा रहा है, यह जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत देश में हर जगह पर, हर स्टेट पर मीटिंग चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं,
और अभी 24 तारीख को दिल्ली में भी एक विशाल सभा सम्मेलन हुआ जिसपे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खुद रहे, वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में, और दिल्ली एनसीआर और देश के कोने कोने से जो हमने संयोजक बना रखे हैं स्टेट के, वो भी आए और उनके साथ हमने रूपरेखा तैयार की। स्वामी जी ने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया, गीता जी के उपयोग को बताया, गीता जी के बारे में जो ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान उन्होंने वहाँ बैठे हजारों कृष्ण भक्तों को दिया और उन्होंने आह्वान किया कि ज़रूर आप 11 दिसंबर को जुड़ें। और इस तरह की सभाएं, इस तरह के सम्मेलन पूरे देश में नहीं विश्व में भी हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे बहुत सारी कंट्री से भी हमारे लोग जुड़े थे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार जितना पिछली बार हमने किया उससे हमें लगता है कि उससे 2 गुना जोश से इस बार कार्यक्रम और सफल होगा। बिल्कुल सर, एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ कि सिर्फ गीता जयंती के पावन अवसर को ही क्यों चुना गया है? ऐसे तो साल में बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत सारे धार्मिक अवसर ऐसे आते हैं, तो ऐसे में गीता जयंती के अवसर पर ही इतना भव्य आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए, हमें और आपको ये पता है कि हम हर उस कार्यक्रम को, उस धार्मिक अनुष्ठान को करते हैं जो देश में हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो गुरु नानक बर्थडे हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गीता जी पर ये कार्यक्रम इसलिए हमने चुना क्योंकि गीता जयंती है। अब जन्माष्टमी है, उस पर भी कृष्ण जी पर इतने प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गीता जी पर कार्यक्रम गीता जयंती पर होना उसकी उपयोगिता भी सिद्ध करता है कि वो उस दिन हम गीता जी के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से पूरे विश्व में ये बताएं कि ये ग्रंथ जो है, ये हमारा जो प्राचीन, हमारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं, श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया गीता का कुरुक्षेत्र में, उसका हर एक श्लोक, हर एक उसकी व्याख्या अपने आप में जीवन जीने का साधन है। बिल्कुल सर, यहाँ पर अब एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा की लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि गीता जयंती के अवसर पर आपने स्कूल्स के माध्यम से क्या कुछ किया था पिछले अवसर पर भी, और इस वर्ष भी क्या कुछ होने वाला है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने पिछले साल एक हमारे साथ बहुत, क्योंकि कृष्ण कृपा थी हमारे पर, हमें एक सर्कुलर हम निकलवाने में कामयाब हो गए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, जिनके अधीन सारे स्कूल आते हैं, गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी। उस सर्कुलर के माध्यम से 11 बजे गीता जयंती पर पिछले साल मैक्सिमम दिल्ली के स्कूलों में गीता जी पर 3 श्लोकों का एक प्रतियोगिता हुई और उस पे उनको स्कूल में प्राइज भी दिए गए कि किस बच्चे ने कितना अच्छा गीता पाठ किया है। तो करीब मुझे लगता है कि 600 से ज़्यादा स्कूल उस टाइम जुड़े, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल भी थे और पब्लिक स्कूल भी थे। और इस बार हमारा प्रयास है, पिछली बार भी कई यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम हुआ, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम देश की यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम हो। इसके माध्यम से हमारे युवाओं को गीता जी के बारे में पता चले कि कितनी उपयोगी ये ग्रंथ है। और इस साल हमें आशा है कि हम और भी बड़ी संख्या में स्कूलों, कॉलेजों को और शिक्षण संस्थाएं जहां भी देश में चल रही हैं, उन सब में इसको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने समझा कि किस तरीके से गीता जयंती के पावन अवसर को और भव्य बनाया जाएगा, जिससे इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से आप भी जुड़ सकते हैं। और फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें